यदि इंडिया विक्स 20 पर है तो निफ्टी या अन्य इंडेक्स की मूवमेंट 3 से 4% महीने में हो सकती है, जिससे ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट के अवसर बढ़ सकते हैं। और अगर इंडिया विक्स 22 या 23 से ऊपर है तो वोलेटिलिटी बहुत अधिक हो जाएगी और ऑप्शन बाइंग में आपको ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस मिल सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर प्राइस एक्शन वीडियोस। टाइम डीके ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें ऑप्शन की कीमत समय के साथ धीरे धीरे घटती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो टाइम डीके का प्रभाव होता है। जैसे जैसे ऑप्शन की एक्सपायरी डेट नजदीक आती है, ऑप्शन का मूल्य कम होता जाता है। इसका मतलब है कि यदि ऑप्शन की कीमत नहीं बढ़ रही है तो टाइम डीके के कारण ऑप्शन की कीमत घटने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदी है जिसकी स्ट्राइक प्राइस 70 है और एक्सपायरी डेट 30 दिन बाद है, और यदि स्टॉक की कीमत 75 है तो ऑप्शन का मूल्य भी बढ़ेगा। लेकिन अगर स्टॉक की कीमत 75 पर स्थिर रहती है और 30 दिन तक कोई बदलाव नहीं होता तो ऑप्शन का मूल्य टाइम डीके के कारण घटता जाएगा। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय टाइम डीके का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज हम स्टॉप लॉस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह क्यों जरूरी है। पहले यह समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस एक ऑर्डर है जिसे हम अपने नुकसान को नियंत्रित करने के लिए सेट करते हैं। जब हम कोई ट्रेड करते हैं तो हम अपनी एंट्री प्राइस के ऊपर या नीचे एक निश्चित लेवल सेट करते हैं। यदि मार्केट उस लेवल को छूता है तो हमारा ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। अब सवाल यह है कि स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट कभी भी अप्रत्याशित तरीके से मूव कर सकता है जिससे आपका बड़ा लॉस हो सकता है, और स्टॉप लॉस आपकी कैपिटल को सुरक्षित रखने में मदद करता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के लिए, यदि करंट प्राइस 25,700 है तो स्ट्राइक प्राइस 25,700 एटीएम होगी। यदि स्ट्राइक प्राइस करंट ट्रेडेड प्राइस से नीचे है, जैसे 25,600, 25,500, 25,400, तो ये सभी आईटीएम होंगे। यदि स्ट्राइक प्राइस करंट ट्रेडेड प्राइस से ऊपर है, जैसे 25,800, 25,900, तो ये सभी ओटीएम होंगे। पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस 25,700 एटीएम होगा, जैसा कि कॉल ऑप्शन में था, लेकिन कॉल ऑप्शन में जो ओटीएम है वो पुट ऑप्शन में आईटीएम हो जाएगा और जो आईटीएम है वो पुट ऑप्शन में ओटीएम हो जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एटीएम, आईटीएम और ओटीएम को पहचान सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर प्राइस एक्शन वीडियोस। फोमो ट्रेडिंग क्या होती है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपने निफ्टी 50 का एनालिसिस किया और यह तय किया कि यह सही समय है ट्रेड करने का, लेकिन जैसे ही आप अपना ट्रेड प्लेस करने जाते हैं आप देखते हैं कि उसका प्राइस अचानक ऊपर चल गया है। आपको लगता है कि अगर अभी ट्रेड नहीं किया तो प्रॉफिट मिस हो जाएगा। यही होती है फोमो ट्रेडिंग। इसमें आप अपनी मूल योजना पर टिके रहने के बजाय इमोशंस के प्रभाव में आकर ट्रेडिंग करते हैं, जिससे अक्सर आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क में पड़ जाता है। आरएसआई एक प्रमुख इंडिकेटर है जो ट्रेंड रिवर्सल को पहचानने में मदद करता है। ये 0 से 100 के बीच की वैल्यूज पर काम करता है। आरएसआई इंडिकेटर साइडवे और ट्रेंड मार्केट में स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रदान करता है। जब आरएसआई की वैल्यू 70 से ऊपर होती है तो इसे ओवरबोट जोन माना जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि स्टॉक को बहुत खरीदा गया है और अब इसमें गिरावट आ सकती है। वहीं जब आरएसआई की वैल्यू 30 से नीचे होती है तो इसे ओवरसोल्ड जोन कहा जाता है, जो ये संकेत देता है कि यहाँ से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर प्राइस एक्शन वीडियोस। प्रो गैप डाउन क्या होता है, चलिए जानते हैं। एक अप ट्रेंड के दौरान मार्केट के टॉप पर रेजिस्टेंस लेवल के पास प्राइस एक ग्रीन कैंडल बनाती है जिसकी क्लोजिंग 150 पर हुई है, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जिसकी ओपनिंग 145 पर हुई है। नए ट्रेडर्स को इसमें कुछ खास नहीं दिखता, यह उन्हें सामान्य सा लगता है, लेकिन यहाँ मार्केट ने गैप डाउन दिया है क्योंकि ग्रीन कैंडल क्लोजिंग में और रेड कैंडल की ओपनिंग में टोटल 5 पॉइंट्स का अंतर है, जो कि एक डाउन ट्रेंड सिग्नल देता है और इसे प्रो गैप डाउन कहते हैं। प्रो गैप अप क्या होता है, चलिए जानते हैं। एक डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट के बॉटम पर सपोर्ट लेवल के पास प्राइस एक रेड कैंडल बनाती है जिसकी क्लोजिंग 200 पर हुई है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जिसकी ओपनिंग 204 पर हुई है। लेकिन नए ट्रेडर्स को इसमें कुछ खास नहीं दिखता, यह उन्हें सामान्य सा लगता है। लेकिन यहाँ मार्केट ने गैप अप दिया है क्योंकि रेड कैंडल क्लोजिंग में और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग में टोटल 4 पॉइंट्स का अंतर है, जो कि एक अप ट्रेंड का सिग्नल देता है, और इसे प्रो गैप अप कहते हैं। इंडिया विक्स क्या है, चलिए समझते हैं। यदि आप ऑप्शन बायर या सेलर हैं तो आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इंडिया विक्स बाजार की वोलेटिलिटी को मापता है और यह बताता है कि मार्केट में कितनी मूवमेंट हो सकती है। सामान्यतः इंडिया विक्स की रेंज 10 से 20 के बीच रहती है। यदि इंडिया विक्स 15 से नीचे है तो इसका मतलब है कि बाजार में वोलेटिलिटी कम होगी और ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट के अवसर कम हो सकते हैं। दूसरी ओर, यदि इंडिया विक्स 20 पर है तो निफ्टी या अन्य इंडेक्स की मूवमेंट 3 से 4% महीने में हो सकती है, जिससे ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट के अवसर बढ़ सकते हैं। और अगर इंडिया विक्स 22 या 23 से ऊपर है तो वोलेटिलिटी बहुत अधिक हो जाएगी और ऑप्शन बाइंग में आपको ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस मिल सकते हैं। सब्सक्राइब